आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के चैप्टर को उठाते हैं, जो कि है पीरियोडिक टेबल। देखते हैं पीरियोडिक टेबल बनाने से पहले कितने लोगों ने अपने अपने विचार इसमें रखे, अलग अलग लोगों ने किस तरह से इसको बनाने की कोशिश किया और उनकी लिमिटेशंस क्या थे, किन किन लोगों ने अपना योगदान दिया। इसमें फर्स्ट नाम आता है लवॉजियर क्लासिफिकेशन। लवॉजियर क्लासिफाइड एलिमेंट इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. This classification was based on certain distinctive physical properties such as hardness, malleability, and luster. On the basis of these properties, sodium and lead were classed together as belong to this group of metals. ये जो लवॉजियर क्लासिफिकेशन का तरीका था कि सिर्फ टेबल को मेटल और नॉन मेटल के कैटेगराइज में ही बेस में तैयार किया जाए, ये बहुत ही कम के लिए, बहुत ही कम एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल था। जैसे कि इसका लिमिटेशंस देखते हैं हम लवॉजियर क्लासिफिकेशन का। हार्डनेस, मेलेबिलिटी एंड लस्टर वेयर फाउंड टू बी ओनली कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड लेड, अदरवाइज द टू एलिमेंट वर इंटायरली डिफरेंट। ये जो इसका तरीका था कैटेगराइज करने का, ये सिर्फ लेड और सोडियम पर अप्लाई होता था। बाकी सब ग्रुप में देखा जाता था कि सेम ही ग्रुप में दो एलिमेंट है, लेकिन दोनों के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखा जाता है, तो इसके बहुत ही खराबी थी। दूसरा इसका लिमिटेशंस क्या था लवॉजियर का। इन सच अ क्लासिफिकेशन देयर वाज नो प्लेस फॉर एलिमेंट्स विद प्रॉपर्टीज रिजेंबलिंग दोज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स। ये जो लवॉजियर क्लासिफिकेशन था, ये मेटल और नॉन मेटल का था, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं नेचर में जो मेटल और नॉन मेटल दोनों कैटेगरी को शो करते हैं, लेकिन लवॉजियर क्लासिफिकेशन में इस तरह के एलिमेंट के लिए कोई जगह नहीं था, जो कि एक बहुत ही। अब देखते हैं डोबनियर ने किस तरह से टेबल को बनाने में अपना योगदान दिया, किस तरह से एज्यूम किया कि किस तरह से टेबल होना चाहिए। डोबनियर क्लासिफिकेशन, लॉ ऑफ ट्राइड। डोबनियर ने 1817 ईस्वी में एक ट्राइड के फॉर्म में दिया, बताया कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास और थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास को अगर ऐड करे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करे, तो जो एवरेज जो आएगा, जो उसका एवरेज एटॉमिक मास, वो मिडिल वाले के एटॉमिक मास के लगभग बराबर आना चाहिए। ये लॉ ने ट्राइड, यानी कि जो एटॉमिक मास के फॉर्म में ऐसा अरेंज करना है कि फर्स्ट का एडिशन लास्ट का एडिशन डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू जो एटॉमिक मास होगा वो मिडिल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होना चाहिए। ये था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when elements are arranged in the order of increasing atomic mass in a triad, the atomic mass of the middle element was found to be approximately equal to the arithmetic mean of the atomic masses of other two elements. इस फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास को जोड़कर उसको 2 से डिवाइड करें, तो जो एटॉमिक मास आएगा, एवरेज एटॉमिक मास, वो मिडिल वाले के लगभग बराबर हो चाहिए। ये डोबनियर के हिसाब से इस तरह का नियम दिया गया, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा खराब था। अब न्यूलैंड के बारे में देखते हैं, न्यूलैंड ने क्या कहा था इसके बारे में। न्यूलैंड ने 1864 में बात किया, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज, द 8 एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन एलिमेंट वाज अ काइंड ऑफ रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट वन, लाइक द 8 नोट इन द ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक। जैसे कि म्यूजिक के देखा जाता है कि सा रे गा मा प ध नि सा, मीन्स देखते हैं जो फर्स्ट का सा होता है वो 8वें टर्म में रिपीट होता है। तो जो ये न्यूलैंड था, न्यूलैंड भी 8 की इसी तरह 8 एलिमेंट का एक अरेंजमेंट, एक ग्रुप बना के रख गया। एटॉमिक मास की इंक्रीजिंग फॉर्म में रखा 8 एलिमेंट और बोला कि इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज करें, और जो फर्स्ट का नेचर होगा, कैरेक्टर होगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, वो भी 8th का होगा। जैसे कि सा रे गा मा प ध नि सा एक बार सा आ रहा है फर्स्ट में, एक बार 8 में, तो इस तरह बताया कि जो फर्स्ट का प्रॉपर्टीज़ होगा और 8 का प्रॉपर्टीज होगा वो दोनों सेम होगा। लेकिन ये भी बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट पर अप्लाई नहीं हो पाई, इसलिए भी एक फॉल्स साबित हुआ। अब देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव काफ़ी हद तक अच्छा दिया। जो अभी प्रेजेंट टाइम का जो पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली मेंडलीव के द्वारा दिया गया है। हालांकि मेंडलीव जब एटॉमिक दिया था तो एटॉमिक मास इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज किया था, और जो ये मोस्टली आया तो एटॉमिक नंबर पर दिया। लेकिन जो कैटेगराई है, जो मीन्स स्ट्रक्चर है टेबल का, वो मेंडलीव का ही दिया हुआ, आज भी सब हम लोग पढ़ते हैं। मेंडलीव के हिसाब से देखा जाता है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function of their atomic mass. This means if the elements are arranged in order of increasing atomic masses, then those with similar properties are repeated at regular interval. मेंडलीव के अनुसार अगर मीन्स एलिमेंट को अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग फॉर्म में अरेंज किया जाता है,
तो वो एक सर्टेन इंटरवल मीन्स एक कुछ जैसे कि 5 के बाद या 10 के बाद एक सर्टेन इंटरवल के बाद जो एलिमेंट फर्स्ट होगा और जो लास्ट होगा वो दोनों का प्रॉपर्टीज फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे के तरह शो करेगा। मीन्स दोनों का प्रॉपर्टीज सेम होगा एक रेगुलर इंटरवल के बाद, अगर एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज करते हैं तब। ऑन द बेसिस ऑफ पेरियोडिक लॉ मेंडलीव presented his classification in the form of a table known as Mendeleev periodic table. A simplified version of this periodic table is given in the table copper. In this table, copper, silver, and gold find places in a group as well as 1 to 8. मेंडलीव का जब मेंडलीव अपना पीरियड टेबल बनाया था तो उस टाइम पर ग्रुप 8 रखा, ग्रुप को 8 रखा और जो पीरियड होते हैं उसको 7 रखा था। इसके मोस्टली जो मॉडर्न पीरियड टेबल है वो काफ़ी लंबा है, हालांकि ये पीरियड टेबल इतना ही छोटा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। कौन कौन से एलिमेंट में ये जो मेंडलीव है खुद इसने 3-4 एलिमेंट का खोज किया था, खुद इसने 3-4 एलिमेंट का खोज किया था, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है इसके भी लिमिटेशंस बहुत सारे हैं। और जो प्रेजेंट का हम पढ़ते हैं वो मोस्टली पीरियोडिक टेबल है, तो इसके आगे का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक बाय।